वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत। वृंदावन जैसे लाड़ लड़ाता है हमारे श्यामा श्याम को, वैसा लाड़ कौन लड़ाता है? किशोरी जी ठाकुर जी जब चलते हैं ना, तो वृंदावन में मग देख करके, मग माने पथ देख करके, मार्ग देख करके ठाकुर जी नहीं चलते। अरे श्यामा श्याम तो एक दूसरे के रूप विलास में इतने व्यस्त, वो मार्ग थोड़ी देखेंगे। एक दूसरे के गले में गलवैया डाले जब श्यामा श्याम चलते हैं ना, तो जहां की तरफ दोनों के चरण चलन लगे, वृंदावन वहां वहां पथ प्रकट कर देता है। जैसे ही दोनों में से कोई को भूख प्यास लगे, तो वृंदावन में जो जिस स्थान पर ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को अचानक ने भूख सी लगन लगी, सो पास के वृक्ष में ये ग्लानि प्रकट हो जाए, अरे श्याम सुंदर को भूख लगी है और मैं यहाँ बिना कोई फल को धारण किए खड़ा हूं। कई बार तो ऐसे वृक्ष जिनमें फल आते ही नहीं है, और वाक्य समीप जाके श्यामा जी ये जिज्ञासा प्रकट करें, अरे श्याम सुंदर मुझको तो भूख लगी है, तो वह वृक्ष में भी फल प्रकट हो जाए जहां वृक्ष में फल कभी आम ही नहीं है। वो वृंदावन से प्रार्थना करे, हे श्री वृंदावन धाम, श्यामा श्याम विचरण कर रहे हैं, किशोरी जी को एक भूख लगी है, मेरो कैसो अहो भाग्य कि किशोरी जी मेरे समीप आई और मैं उनको कछु दे नहीं पा रहे हूं। हे वृंदावन आप कृपा करो ना। तो वृंदावन की कृपा से वो वृक्ष जिस वृक्ष में कभी फल नहीं आते, वो वृक्ष भी फलवान हो जाता है, और किशोरी जी अपने कोमल हस्त से वह फल को लेकर के पाले। प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। वृंदावन कोई स्थान, कोई भूमि, कोई अचल उसका स्वरूप नहीं है। वृंदावन हम आपकी तरह ही एक साधक है, बल्कि हम साधकों में अग्रगण्य हैं, हम ब्रजवासी ब्रज प्रेमियों में अग्रगण्य हैं। वृंदावन जिसका निर्माण स्वयं किशोरी जी ने किया है। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं कथाओं में कि भैया, कई लोग कहते हैं नाम जप करें। महाराज जी क्या नाम जपें? ठाकुर जी का नाम अनेक है, कुछ भी जपो, कृष्ण जपो, माधव जपो, मधुसूदन जपो, गोपाल भजो, श्री राधा भजो, श्यामा भजो, श्याम सुंदर भजो। नाम आप कोई भी गा सकते हो, लेकिन इस ब्रजवासी की कही एक बात मानो, अपने नित्य के क्रम में एक माला केवल केवल श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन को भजो। आप अपने आप अनुभव करेंगे अपने अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का। वृंदावन ही कृपा करता है, तभी श्यामा श्याम की सेवा हो पाती है, उनका स्मरण बन पाता है, उनकी कथा रस लीला में प्रवेश हो पाता है। यदि वृंदावन अनुग्रह ना करे तो आप वृंदावन में रहकर के भी केवल पाषाण का दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी नहीं दिख रहे हैं। वृंदावन कृपा ना करे तो वृंदावन जाकर के भी ब्रजवासी यूं दिखेंगे, अरे ये देखो कैसे बोल रहे हैं, इनकी भाषा कैसी है, ये हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। वृंदावन की कृपा ना हो तो बंदरों को देख करके भय लगेगा, और वृंदावन की कृपा आ जाए तो अपने आप जानबूझ के चश्मा पहन के घूमोगे कि कोई बंदर आवे लेके जाए। कई लोग ऐसे वृंदावन में वो जानबूझ के ऐसी व्यवस्था करके चलते हैं कि हम पे बंदर झपट्टा मारे, अच्छी तो कृपा होगी ब्रज की। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के भोजन पदार्थ में भी आपको रस का अनुभव नहीं होगा। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के जल के पान में भी आपको नीरसता लगेगी। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो जितने समय के लिए आए उतने में ही आप वापस लौट जाओगे, और वृंदावन अनुग्रह करे तो सब विपरीत हो जाएगा, जितने काल के लिए आप आए उससे अधिक रुक जाओगे। सामान्य सी कोई प्रसादी आपको मिल जाएगी, वह भी अमृत तुल्य आपको लगने लगेगी। अरे कोई ब्रजवासी ने महाराज कोहनी मार दी, जोर से धक्का दे दिया और कछु नहीं तो दारी के कह दी। हमारे ब्रजमंडल में 2-4 गाड़ी तो ऐसी दे दें। अब यहां हम तो दे नहीं सकते, मंच पे लोग बाग वीडियो काट काट के डाल देंगे, वो देखो महाराज जी गाड़ी दे रहे हैं। पर भैया ये गाड़ी हमारा लाला बड़ो भयो है, हमारे वृंदावन चंद ये पूजा अर्चना सेवा अर्चना ये सब विधि विधान से तो पूरी दुनिया में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, वृंदावन तो गाड़ी की सेवा है। काऊ दिना बिहारी जी में इतनी भीड़ है जाए, भीड़ में 90% लोग बाहर के हैं, 10% होते हैं ब्रजवासी, और वहां में भी कोई ऐसा ब्रजवासी वादना चलो जाए जो कम से कम पिछले 2-3 महीना तक गया ही नहीं मंदिर, और वो कहीं मंदिर चलोगा और वादना भीड़ खूब ज्यादा है गई, तो खड़ो खड़ो ठाकुर जी को दर्शन थोड़ी करे, डांट है, कहां हाल कर दिया हमारे वृंदावन को, इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली लाला तेने, ना तो खुद चिंत बैठे ना हमें बैठन दे रहे, बैठो रहे इनके बीच में, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, हमें ना करनो दे रहो दर्शन, और दूर से प्रणाम करके चले जाए। और ब्रजवासी दर्शन ना करे, लाला को आशीर्वाद दे, लाला तू ऐसे ही बनो रहे, बस या भीड़ ने कम कर दे लाला। अभी हरियाली तीज आ रही है, ठाकुर जी हिंडोला में विराजेंगे, जैसे ही झूला में झोटा लेते हुए ठाकुर जी दिखेंगे, ब्रजवासी कहेंगे शाबाश है बंसी वारे, जोर से झोटा ले रहे है और यहां पसीना में मार रखे हैं, इन्हें कृपा कर दे लाला कछु। तो ब्रजवासियों की वाणी आपको चुभने लगे ना, और ब्रजवासियों की करनी आपको लगे कि ये तो हमारा अपमान हो गया, ये तो हमारा ये कर दिया, अरे यहाँ के लोगों में तमीज नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, समझो वृंदावन का अनुग्रह नहीं हुआ आप पे। अरे हम ऐसे ऐसे लोगों को जाने, वो ब्रज में जाके जबरदस्ती ऐसा कछु करेंगे कि ब्रजवासी उनको गाली दें।
और जो ब्रजवासी कछु सुना देना तो प्रसन्न हो जा, हाँ अब आनंद। जिन ब्रजवासी ने ठाकुर जी को गाली दी वो हमको दे दें तो हम पे कल्याण हुए, तो हमारा सुख बने। ये सब बातें सामान्य लोगों के परे की बातें, उनके सिर के ऊपर तो जावेंगी, पर ब्रज रस जिनके चित्त में उनको ये पता चलेगी कि ये तो निधि बात है। किशोरी जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, ये तो बहुत दूर की बात है। इतने आगे मत भगो भैया, इतने योग्य नहीं हो कि आप किशोरी जी की कृपा प्राप्त करो। वृंदावन हम पर अनुग्रह करे, श्री वृंदावन हम पर कृपा करे, श्री यमुना जी हम पर कृपा करें। भाई जो प्राइम मिनिस्टर के पीए हैं ना, उनको मना के चलो, प्रधानमंत्री से सीधे मिलने के ख्वाब मत देखो। ये सब ठाकुर जी के, हमारे श्यामा श्याम के सब सेवाधिकारी हैं, सब उनके पीए हैं। वृंदावन, ब्रजवासी, यमुना जी, ब्रजरज, लता गुल्म वृक्ष और श्री गोपेश्वर महादेव, ये पंचायतन हमने बताए कथाओं में। हमारी कही बात मान लो, अगर आपको ब्रजरस में और ब्रजभाव में किंचित भी कहीं आपको दुविधा हो रही है तो अब की बार जाकर के इन पंचायतन को प्रणाम करो, इनकी अर्चना करो, इनकी पूजा। कछुदना राधारमन जी मत जाओ, कछुदना बिहारी जी मत जाओ, कछुदना राधा वल्लभ जी मत जाओ, कछुदना केवल इन पंचायतन में ही घूमते रहो। आप अनुभव करेंगे ऐसा कछु योग आएगा कि ठाकुर जी ही कोई को भेजेंगे जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती मंदिर लेके जाएगा। जबरदस्ती श्री राधारमण जी के सामने आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आप योजना बना करके जाओ वो एक बात, पर ठाकुर जी योजना बना करके आपको बुलावें वो विशेष बात है। कोई वृद्ध आ जाए, कोई बालक आ जाए, अरे कोई ऐसा ही आ जाए, वो यही पूछने लगे भैया राधारमण जी कहां दर्शन देंगे, नहीं हमको मार्ग बता दो, वो मार्ग मात्र पूछ ले, वही से समझ रही हो राधारमण जी बुला रहे हैं, चलो भैया अब दर्शन करिए। मेरा अनुभव ऐसा भाव कहता है कि सांकेतिक भक्ति करो, संकेत मिलने चाहिए ठाकुर जी के, हाँ ठाकुर जी भी हमको स्मरण, अरे हम ही भजते रहेंगे वहां से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी भी स्मरण करें हमारो, ठाकुर जी भी बुलावे हमको। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। कृष्णदास की भक्ति, वो 12 वर्ष तक रोज माला बना करके ले जा रहे हैं, ठाकुर जी को पहना रहे हैं और एक ही कामना कर रहे हैं, नाथ 13वां वर्ष प्रारंभ होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। ठाकुर जी आए उनके पास। हमने ठाकुर जी को बुलाया ही नहीं है तो आवेंगे कैसे? और बुलावे में भी केवल हमने बोल दिया ठाकुर जी हमारे घर आ जाइए, ऐसे थोड़ी हो गए। आपकी जिद भी तो दिखाई दे कि हाँ जिद्दी बन गए हो कि नहीं आना ही पड़ेगा, तब तो आवेंगे ठाकुर जी। सबरी के विषय में कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव कह के गए कि एक दिन सबरी तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे। उस दिन से लेकर के राम जी से मिलन के बीच में सैकड़ों वर्ष निकल गए और सबरी रोज उस मार्ग को सजाती है। उसकी भक्ति में किंचित भी आलस्य नहीं आया, किंचित भी दुर्भाव नहीं आया, किंचित भी भाव में न्यूनता नहीं आई, नित्य भाव बढ़ रहा है, नित्य सजाती है। आ जाएंगे आ जाएंगे। हमारी भक्ति कैसी है? कल ठाकुर जी को उत्सव कर दिया तो अब यूं कर, अब ठाकुर जी 2-4 दिन ऐसे बैठे रहो, एक दिन कर तो दिया, इतना खर्चा किया आपके ऊपर। कल रात्रि में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के बड़ी मधुर चर्चा हुई तो एक ऐसा प्रसंग छिड़ा, ऐसी कोई बात हुई कि अगले वर्ष कोई बड़ा उत्सव होना है। तो मैंने कहा महाराज जी एक काम करें, एक इतना बड़ा उत्सव तो ये अलग से हो रहा है, फिर लाल जी का जन्मोत्सव भी होता है, तो क्यों ना हम लाल जी का जन्मोत्सव और ये बड़ा उत्सव दोनों एक साथ कर लें। बड़ी अच्छी बात उन्होंने पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, वो बात कहते हुए कहा, बोले देखो जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का पाटोत्सव है और उसी समय हमने नया घर लिया है, तो लोग कहते हैं कि पाटोत्सव और गृह प्रवेश दोनों एक साथ हो जाएं। कई लोग ऐसा करते हैं ना, दो उत्सव एक साथ जोड़ देते हैं। उस विषय में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या कह रहे हैं, महाराज जी की आज्ञा भाई कि भैया ठाकुर जी यूं कहते होंगे तेरो गृह प्रवेश और मेरो उत्सव अलग है, लेकिन इतना कंजूस है कि एक ही पैसा में दोनों को करना चाह रहे है। अरे भैया तेरे गृह प्रवेश को सुख में अलग ले लूंगा, मेरे उत्सव को सुख में अलग ले लूंगा, दोनों सुख मुख को अलग अलग लेंदे। ये तो वही बात है कि छाछ भी बनी है और रबड़ी भी बनी है। अब हम क्या कह रहे हैं ठाकुर जी दोनों एक संग पाओ, अरे दोनों पावेंगे विस्फोट हो जाएगा पेट में। छाछ और दूध की सामग्री एक साथ नहीं पाई जाती, उनमें अलग अलग भाव रखना पड़ता है। ठाकुर जी वही बात कह रहे, तेरो एक उत्सव घर को नयो कछु आ गया, तो वही में मेरा उत्सव का जोड़ रहा, मेरा अलग ही रहने ना, मेरा उत्सव अलग तो करियो, ये अपना उत्सव मैं दोनों को सुख लूंगा, गृह प्रवेश को सुख अलग लूंगा, बालकन के जन्मोत्सव को सुख अलग लूंगा, अपने उत्सव को सुख अलग लूंगा। इतनी सुंदर ये बात लगी, मैंने कहा बात तो सही है महाराज जी, पर हम बड़े चतुर हैं। घर में कोई उत्सव हो तो फिर माताएं बहनें ऐसा विचार करती हैं कोई उत्सव रह गया और वो भी इसमें ही कर लो,
एक बार में पैसा खर्च हो जाए, पर ठाकुर जी के उत्सव में कभी मत करो। अपने घर की चीजें एक एक साथ कर लो। 3 बालकों का जन्मदिन एक साथ मना दो, बच्चे कपड़े फाड़ देंगे आपके। मेरा दिसंबर में जन्मदिन, मेरा अगस्त में, मेरा जनवरी में, पिताजी एक ही बार में सब मनवा रहे हो, तो ठाकुर जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? बालक तो कपड़ा फाड़ेंगे, ठाकुर जी तो पूरा जीवन देख लेंगे। अच्छा बेटा रुक जा, मैं करूं, एक साथ ही सब मैं भी कर दूं। तो सुख की बात, वृंदावन को भजो। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आज वृंदावन के स्मरण के साथ कथा विश्राम दिवस में प्रवेश कर रही है। नवयोगेश्वर संवाद हम लोग लेकर के यहां चल रहे हैं। नवयोगेश्वर संवाद है तो बहुत विस्तृत, अब पता नहीं क्यों यहां आते ही प्रथम दिन वही भाव छिड़ गया। भाव तो युगल गीत का भी रखा था, पर शायद वातावरण और यहां का जो वैराग्य भाव है उसके कारण ये प्रकट हुआ। तो नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि जो प्रश्न कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में हम लोग भक्ति भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो आइए आगे के प्रसंग में जितना संभव हो सके थोड़ा प्रवेश करें, फिर आज कथा सत्र को विराम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि भगवान, माया से बचने का साधन क्या है? और कल के सत्र में कथा में हमने माया से बचने के 2 उपाय बताए थे। पहला उपाय तो बताया था कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरणागति ले लो। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले शाब्दे च निष्णातम परम परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, पर ब्रह्म की सेवा में भी श्रेष्ठ हो। और तीसरा गुण गुरु का बताया था, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच का मतलब बंधुओं इसको कहते हैं राग द्वेष। ये 2 चीज हमारे अंदर बहुत भयानक रूप से रहती हैं। एक बार एक गांव में एक नया कुआं बना था, बहुत ध्यान से सुनो। तो गांव के पंच ने कहा कि भैया इस कुआं का उद्घाटन किसी संत के द्वारा करेंगे, कोई संत आकर के इसका जलपान करे या उससे स्नान करे, उससे कुआं का उद्घाटन होगा। एक संत का गांव में आगमन हुआ। सब गांव के लोगों ने कहा हमारे यहां नया कुआं बना है भगवान, आप उसमें या तो स्नान कर लीजिए या उसके जल का पान कर लीजिए। लेकिन पंच बोले भगवान कुआं तो बन गया, लेकिन उसमें ना थोड़ी दुर्गंध आ रही है। तो संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 50-60 बाल्टी जल निकाल दो, थोड़ा नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। लोगों ने महाराज खूब जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। सबने आकर के संत से कहा, बोले कि हमने तो 100 बाल्टी पानी निकाल दिया लेकिन दुर्गंध नहीं जा रही। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगवाओ, और तीर्थों का जल मंगवा करके बढ़िया उसकी पूजा अर्चना करा करके तीर्थों का जल कुआं में डालो, उससे शायद दुर्गंध चली जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और महाराज भारत में जितने भी तीर्थ हैं सब जगह के जल मंगाए, कुआं में डाल दिया। संत ने पूछा अब दुर्गंध गई तुम्हारे यहाँ गांव की कुएं की? बोले नहीं महाराज दुर्गंध नहीं जा रही है। संत बोले ऐसा क्या है? बोले चलो हमको दिखा के लाओ। गांव के लोग लेकर के गए। महाराज जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया? कुआं के भीतर 2 कुत्ते मरे पड़े थे। संत बोले आपने इनको क्यों नहीं निकाला? गांव के लोग बोले आपने जल निकालने के लिए कहा था, आपने तीर्थ का जल डालने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि इनको निकाल दो। अरे पागलों, पहले इनको तो निकालो। जब उन दोनों को निकाला, फिर उसके बाद 100 बाल्टी पानी और निकाला, तब जाकर के उसकी दुर्गंध गई। कहने को एक कथा है लेकिन एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम लोग अपने कितने भी अवगुणों का त्याग करते चले जाएं। मैं व्यसनी हूं, मैंने अपने व्यसन का त्याग कर दिया। मैं क्रोधी हूं, मैंने अपने क्रोध का त्याग कर दिया। काम, लोभ आदि, ईर्ष्या, ये सब मेरे अंदर है, मैंने धीरे धीरे करके सबका त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है? मैं अपने अंदर पवित्रता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? तो फिर किसी ने कहा कि भाई गंगा जलपान करो, यमुनोत्री का जलपान करो, तीर्थों में भ्रमण करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आप सब जगह भ्रमण कर आए महाराज, लाखों रुपया खर्च करके चारों धाम हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं, वो दुर्गंध जा नहीं रही है। तब किसी गुरु ने आकर के कहा, बोले क्या हुआ? बोले मैंने सब कर लिया, अपने सारे अवगुण त्याग दिए, तीर्थों में स्नान कर करके महाराज अपना शरीर पतला कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन से विकार नष्ट नहीं हो रहे हैं। तब गुरुदेव ने हृदय में झांक करके देखा तो क्या पाया? 2 जीव मरे पड़े हैं भीतर। कौन? राग और द्वेष। तब गुरुदेव ने कहा पहले इन दोनों को तो निकालो बाहर। जब तक ये दोनों भीतर रहेंगे तब तक तुमको अनुभव दुर्गंध का ही होगा, तब तक तुमको अनुभव ऐसे विषयों का ही होगा। राग और द्वेष किसे कहते हैं? कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके प्रति आपके चित्त में प्रेम भाव प्रकट हो जाना। अरे देखो कितना अच्छा है, इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, उसके प्रति राग हो जाना। और कोई आपके विपरीत एक काम भी कर दे तो उसके प्रति द्वेष हो जाना। ये राग द्वेष की जो स्थिति है वैष्णव के अंदर, ये शून्य हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा करे वो तब भी सम रहता है। इसको ऐशान फरामोश नहीं कहते।
लोग बात कह देते हैं ना, ओ हमने इसके लिए देखो कितना किया, और ये देखो बदले में ऐसा भी नहीं कि कम से कम ये तो, और क्या बोलते हैं इसको, कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में वो चाहते हैं कि ये भी हमारा ऋण समझे कि हमने इसके साथ में, उसको क्या बोलते पता नहीं है, क्या बोलते हैं? जय हो आपकी, गलती कर दी पूछ के। एक बार यही बालक था, है मैंने पूछी प्रेमियों को क्या कहते, बोला लव वर्ड्स। कुआं में जैसा पानी होगा वैसे ही तो निकलेगा। अब जो भी कहते हैं सब समझ तो गए ना कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में हम उसको जो है तब भी समझ रहे हैं, तो फिर अंदर अंदर एक बात आती है कि अच्छा हमने इसके लिए इतना किया और फिर भी देखो कैसा मुंह उठाए घूम रहा है, एक बार भी हमारी ओर देखता नहीं है। मान ही ना, एक प्रकार से इसको कहते हैं मान ही ना। आपने मान के लिए किया था क्या? मान ही ना। तो राग द्वेष जो होते हैं इनसे शून्य हो जाता है वैष्णव। कोई बहुत भला करे उसके प्रति भी सम ही रहेगा वो। हाँ, आपने किसी से कहा है कि मेरा भला करो, तो फिर आपको उसके बदले उसको जो है थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा उसके बदले आपको। लेकिन आपने किसी से कुछ कहा नहीं है फिर भी कोई आपका भला कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सम रहना है। आपको समझ, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत कर लेना, उसके प्रति ज्यादा राग मत कर लेना। बंधन के दो मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष। बच्चों के प्रति होता है, बेटा कितना भी गलत करे माता पिता फिर भी ये सोचते हैं तो हमारा बेटा ही, ये राग है। और कोई बाहर का व्यक्ति किंचित भी गलती कर दे, बेटा ने इतना बड़ा अपराध किया तो भी है तो हमारा ही। बाहर का कोई इतनी गलती कर दे, अरे दुष्ट है, इसकी तो कंप्लेन करो, ये करो वो करो, इसको तो ये होना चाहिए, ये द्वेष है। वैष्णव में ये दोनों चीजें शून्य होती हैं, तो दोनों में सम होता है। श्री कुमनदास जी महाराज, उनके 7 पुत्र थे, लेकिन कुमनदास जी परम वैष्णव हैं। उनसे कोई पूछता कितने बालक, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। क्यों? बोले एक तो जो है वो परम वैष्णव हो गया चतुर्भुज दास, जिनका वो पद है गोवर्धनवासी सांवरे। और बोले फिर आधा बच्चा क्यों दूसरा? एक तो ये हो गया चतुर्भुज दास, दूसरा आधा क्यों है? बोले उसकी सत्संग में रुचि नहीं है, वो मंदिर बंदिर नहीं जाता, वो संत जनों को प्रणाम नहीं करता, पर वो गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बेटा है वो। एक पूरा बेटा है और एक आधा बेटा है। और बाकी के जो 5 हैं, बोले वो तो ना तो मंदिर जाते, ना दर्शन करते, ना कथा सुनते, ना गौ सेवा करते, इसलिए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। वैष्णव भाव ऐसा उनके चित्त में रहता। अब हम लोग ऐसे हो सकते हैं? 3 बालक हैं तो 3 ही बताएंगे, चाहे तीसरा कितना भी नठल्ला क्यों नहीं हो। श्री गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी। गोद में उठा के बैठा लो महाराज जी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना बलिहारी। जय जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। श्री गोवर्धनाथ की, गिरिराज धरण की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री राधा गोपाल प्रभु की। परमानंद अभी आपका स्मरण कर ही रहे थे महाराज जी कथा में। वो जो रात में चर्चा हुई ना कि ठाकुर जी का उत्सव, और फिर हम लोग क्या करते हैं संघ में कोई घर के उत्सव हो तो हम सोचते हैं ज्यादा पैसा क्यों खर्च हो, एक साथ दोनों कर दे। तो फिर वो जो चर्चा अपनी हुई उसी पे अभी चर्चा कर रहे थे। महाराज जी से रात में बात हुई तो हमने कि आप महाराज जी सुबह काय को पधारो, पर मुझे तो रात भर से ही पता था महाराज जी आएंगे। और देखो हमारे जो कथा के निमित्त मात्र आयोजक वो यहाँ पे माला धर गए, महाराज जी राधा कृष्ण महाराज जी आएंगे उनको पहना दीजिएगा। मैंने कि वो तो मना कर रहे थे कि अब रात्रि मिलन हो गया। मैंने मना किया कि अब आप काय को सुबह श्रमित हो।
पर आपका दुपट्टा पिंक और माला नीली, इसका मतलब ठाकुर जी को भी पता था आप आओगे, वो पहले से ही योजना बन गई थी। ये मिलन तभी हुआ। आहा, श्यामा जू की गुलाबी चुनरी और ठाकुर जी को नीलो उपरना, दोनों उनको मेल भयो है। तो हम जो विषय कह रहे थे बंधुओं, वैष्णव लक्षण बहुत सारे हैं, लंबी लंबी लिस्ट बन रही है कथा में। अगर आप प्रथम दिन से लिखते जाओ तो इतने सारे लक्षण हैं, ये सब वैष्णवों के गुण होने चाहिए। पर इनका मुकुटमणि गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहला गुण वैष्णव के अंदर क्या होना चाहिए? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो ठाकुर जी से विमुख है ना, वो चाहे अपने कितने भी सगे क्यों ना हो, उनको हृदय में स्थान नहीं देना है। तन से आप बाध्य हैं उनके साथ रहने के लिए, आप त्याग नहीं कर सकते उनका। पर हम मानव नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छे से रहो, खूब प्रेम दिखाओ। कई बार हम इतने स्वार्थी जीव हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रेम का नाटक कर देते हैं। हम ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो हरि विमुख घर का सदस्य है उसके साथ केवल व्यवहार मात्र रखो ना, नाटक करो कि हाँ ठीक है ये हमारे चाचा जी हैं, बढ़िया प्रेम से पैर छुओ, खूब मिलो जुलो, लेकिन हृदय में स्थान मत दो ना। और दूसरी बात, जो हरि विमुख जीव है वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वो मेरा नहीं है, ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की क्षमता को, जैसे श्री कुंभन दास जी रखते हैं। पुत्र साथ हैं पर बताते डेढ़ ही हैं, यही मेरे बालक हैं, जो हरि के हैं वो मेरे हैं। हम क्या सोचते हैं, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिनको हमने इतना खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ, ये हमारे क्यों नहीं है? हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना संबंध देखते हैं। पर वैष्णव क्या देखता है? हमारा वो है जो ठाकुर जी का है, और जो ठाकुर जी का नहीं है हमारा उससे कोई संबंध नहीं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न शस्यात्। सबको छोड़ो जो हरि विमुख हो। अरे कहां तक कहें, जिन गुरु की महिमा के लिए इतने ग्रंथ वर्णित कर दिए गए, जिन गुरु की महिमा के लिए आज तक व्यास मंच से इतने प्रवचन किए जाते हैं, उन गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरु न शस्यात्। जो गुरु अपनी प्राप्ति तक आपको सीमित रखे, श्यामा श्याम के प्रति आपको ना मोड़ रहा हो, ठाकुर जी की भक्ति में आपको ना प्रस्तुत कर रहा हो, उस गुरु का भी त्याग करो। जो केवल अपनी भक्ति तक आपको सीमित रख रहा हो, उस गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरु न शस्यात्। और फिर जिन देवी देवताओं के मंदिर में लंबी लंबी कतार लगा के हम खड़े रहते, उन देवताओं का भी नाम लिया, देवम न तस्यात्। जो देव केवल अपनी पूजा तक आपको सीमित रखते हैं, अपनी सेवा तक आपको सीमित रखते हैं, पर ब्रह्म की शरणागति में आपकी बाधा बन रहे हैं, उन देवों का भी त्याग करो। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। पतिश्च शस्यात्, उस पति का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब यहां त्याग मानसिक त्याग की बात है, शारीरिक त्याग की बात नहीं है। मन से छोड़ो। तजोरे तन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी नहीं कह रहे, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तन से तो आप अगर छोड़ देंगे तो इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी योग्यता भी हमारी नहीं हुई कि हम तन से छोड़ दें। करमेती बाई जी के प्रसंग में एक भाव पढ़ने पर आया कि जब वे वृंदावन चली आई सब छोड़ छाड़ करके, तो उनके पिताजी आए और पिताजी ने आकर के बाई जी से कहा कि तुमने एक बार भी हमारी इज्जत का ध्यान नहीं रखा, सब छोड़ छाड़ करके तुम चली आई वृंदावन। लोगों ने मेरी नाक का तो सवाल रखती, मेरी नाक की तो थोड़ी मर्यादा रखती, ये तो देखती कि मेरे पिता की नाक ना कटे। करमेती बाई का उत्तर तो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सुंदर है। वो कहती है, पिताजी नाक उसकी कटती है जिसकी होती है, और नाक उसी की होती है जो श्री कृष्ण के होते हैं। आप संसार को अपना माने बैठे हैं, आपकी तो नाक ही नहीं है तो कटेगी क्या? हाँ, इस संसार में आकर के और ठाकुर जी को नहीं पा पाए, इस संसार प्रपंच में रहकर के भी भगवत भक्ति भाव चित्त में धारण नहीं कर पाए, तो समझेंगे पिताजी हमारी नाक कट गई। लेकिन संसार में आकर के भी इतने विषयों के बीच में रहकर के भी हमने ठाकुर जी को नहीं भूला, तो समझो हमारी नाक अभी भी सलामत है, वो भी कटी नहीं है। वैष्णव गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण, सबसे मुकुटमणि, सबसे पहला गुण अपने भीतर ये लाओ, जो हरि विमुख हैं उनको मानसिक संबंध मत रखो उनके साथ, उनके व्यवहार मात्र करो बस। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो व्यवहार प्रपंच इसको कहते हैं। तो गुरु में 3 गुण होने चाहिए, शब्देच निष्णातम, परेच निष्णातम, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से शून्य। इसके अलावा शिष्यों में 5 गुण होने चाहिए, गुरु में 3 गुण हो और शिष्य में 5 लक्षण हो। वो 5 लक्षण हमने कल गलती से 6 बोल दिए थे, तो एक मैया मां की बोली मारी 6वां नहीं बताया आपने। मैंने कहा नहीं, 5 ही लक्षण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला श्रद्धा।
गुरु के वचन अतल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सबसे पहला शिष्य में लक्षण हो श्रद्धा। दूसरा लक्षण हो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखने की भावना खत्म हो। तीसरा, एकाग्र भाव से सत्संग और भजन में बैठ करके उसका चिंतन करना, भाव से श्रवण करना, उसी को प्राणायाम कहते हैं। तो श्रद्धा होना, अन्यों में दोष गुण का चिंतन ना करना, एकाग्र भाव से कथा सत्संग आदि श्रवण करना, और चौथा गुण बताया था मौन रहना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहो, जब कहो तब हरि चर्चा ही कहो, उसके अतिरिक्त भावों में जितना हो सके मौन रहो। और पांचवा लक्षण, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो। सत्य का स्वरूप होता है, अच्छा एक बात कहें बंधुओं, जिस व्यक्ति के सन्मुख आप असत्य बोलने में घबरा जाते हो, जिस व्यक्ति के सामने असत्य बोलने में आपकी जीभ लड़खड़ा जाती हो, समझ जाना कि वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। और जिसके सामने असत्य बोलने में कंचित भी संकोच नहीं होता, बड़े बड़े सुंदर ढंग से आप असत्य बोल देते हो और बड़ा बनाव धनाव करके, मतलब बहुत अच्छे से, ऐसा कि सत्य सा ही प्रतीत हो, और उसके सामने आप असत्य संभाषण कर देते हो, आप में तो दोष है ही। जिसके सामने आप बोल पाए वह भी कहीं ना कहीं भजन मार्ग से विमुख है, इसलिए उसके सामने असत्य प्रकट हो गया। लेकिन जिसके सामने असत्य बोलने में शब्द लड़खड़ा रहे हो, मन में घबराहट हो रही हो, जीभ सोच रही हो कैसे बोलूं कैसे बोलूं, समझ जाना आप तो खैर भजन मार्ग से विमुख हुई, लेकिन सामने वाला जो है ना ये भजनानंदी है, इसीलिए इसके सामने असत्य प्रकट नहीं हो रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख चले जाओ, आप असत्य नहीं बोल पाओगे। दुनिया के सामने असत्य संभाषण हो जाए, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े होकर राधा वल्लभ जी को देखते हुए आप असत्य नहीं बोल सकते। वहां दुनिया के लोग कान पकड़ते दिखते हैं, क्योंकि सब सत्य ही बोलते हैं। ऐसे गुरुजन हो, ऐसे परिवार का कोई व्यक्ति हो या कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसके सामने असत्य ना बोल पाओ, समझ जाना भगवत भाव उसके चित्त में विराजमान है। पांचवा लक्षण शिष्य का है सत्य का पालन करें। पंच लक्षण शिष्य के, 3 लक्षण गुरु के। यह माया से विमुख होने के साधन है, माया से बचने के साधन है। और फिर अंतिम भाव क्या बताया था कल, बड़ा सुंदर यह भाव लगा था, इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया, नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तराम। निमि ने प्रश्न किया कि हम माया से अब बच चुके हैं, माया हमको नहीं छेड़ेगी, माया हमको नहीं सताएगी, इसका क्या प्रमाण है? माया से बचे हुए जीव का प्रमाण बताइए। तब प्रमाण बताते हुए कहते हैं कि जो जीव अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपने देह से किसी भी रूप में करने वाली हर गति को, हर स्थिति को ठाकुर जी को अर्पित कर देता है, और ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा विश्वास करके जो जीता है, वो व्यक्ति माया से परे है। जिसके चित्त में यह भाव विद्यमान है कि जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरा कोई बल नहीं है, नवलम ममई तत्। श्री प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यतेते नवलम ममई तत्, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। ये मेरा बल नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े प्रकल्पों के द्वारा मारा जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी नहीं मर रहा हूं। तो बोले फिर तुम बच कैसे रहे हो? बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे थे, अचानक से आगे से गाड़ी आ गई, और उस गाड़ी को देख करके आपने ऐसे टर्न लेकर के और बिल्कुल खाई से छुप करके आ गए। 10 लोगों को जब तक बता नहीं देंगे ना कि मैं ऐसे बच के आया, मैंने ऐसे गाड़ी चलाई, तब तक चैन थोड़ी पड़ता है। बद्रीनाथ गए थे, ऐसा मोड़ आया, ऐसा मोड़ आया, बस ऐसा लगा था यमराज जी सामने खड़े हैं, और महाराज जी मैंने उसी समय यूं मोड़ करके और गाड़ी ऐसे चलाई, मेरी जगह कोई और होता तो गिर जाते। और संग वालों का, तू बता बता बता, संग वाले सही कह रहा है, इसने उस समय नहीं मोड़ी होती तो हम सब यमलोक में होते। अपना बल बताते हैं हम, अपना बल मानते हम, अपना बल स्वीकार करते हम। ठाकुर जी उस समय बहुत जोर से हंसते हैं, बहुत बढ़िया। दारी के तेने तो स्टेरिंग मोड़ी खूब, लेकिन मैं वाक कटकुने को और छोटा कर दो फिर कहां जाता हो? लेकिन वैष्णव का स्वभाव ऐसा नहीं होता। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्रिया करने के बाद भी यही कहेगा नवलम ममई तत्, ये मेरा बल नहीं है, मेरी योग्यता ही नहीं है, मैं तो लायक ही नहीं था इसका जो ठाकुर जी ने कर दिया। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मैं इस योग्य थोड़ी था कि नाथ में वृंदावन आऊं, ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, ये तो किशोरी जी आपने दया कर दी जो मुझे वृंदावन बोला। मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, मैं तो महाअधम हूं। लेकिन ये बात बोलने वाले हजारों होते, पर वही बात स्वीकार कौन करे? हम स्वयं को अधम तो बहुत बोलते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। ठाकुर जी के आगे जाके हर व्यक्ति ये बात बोलता है, नाथ आपको सब पता है मैं कैसा हूं, आपको सब पता है मैंने क्या क्या क्रियाकलाप कर रखे हैं अपने जीवन में।
मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं। आपको पता है कि मैंने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने अपने चाचा ताऊ के बच्चों के साथ उचित नहीं किया, मैंने अपनी पत्नी को कल गलत बात पे डांटा, आपको सब पता है नाथ। लेकिन वही बात कोई बाहर आकर के कह दे तुमने कल अपनी पत्नी पर गलत गुस्सा किया, तो वो चढ़ जाएंगे उस पर। तू कैसे कह सकता है इस बात को? तू कौन होता बोलने वाला? ये स्वीकारीकरण ठाकुर जी के आगे क्यों होता है? सब जगह हो ना, वैष्णव का स्वभाव तो सब जगह स्वीकार करेगा। हाँ मैं हूं ऐसा। अगर वैष्णव का ऐसा सम स्वभाव हो जाए, वो हर स्थिति को भगवत कृपा मान करके रहने लगे, सब ठाकुर जी के अनुग्रह से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सब लाल जी कृपा कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना से जब व्यक्ति रहने लगे तो समझ जाओ अब माया से ये परे हो चुका। अब माया इसको नहीं सताएगी। पर अभी भी अपनी सत्ता मानता है, अभी भी अपना बल मानता है, अभी भी अपनी योग्यता समझता है, तो इसका मतलब अभी माया में ही पड़ा हुआ है, माया प्रपंच में फंसा है। इस प्रकार राजा निमि को प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी अच्छी बात है। सबकी आदतें होती हैं। इसको चाय पीने की आदत है, इसको सोने की आदत है, इसको घूमने की आदत है, इसको रोने की आदत है, इसको ये आदत है। इसको ठाकुर जी की एक ही आदत है, क्या बोले? कृपा करने की आदत है ठाकुर जी की। वो बस देखते करने, उनका यही भाव है, वो जितना हो सके कृपा करें। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस प्रकार राजा निमि के प्रश्न का उत्तर दिया। राजा निमि ने अगला प्रश्न क्या किया है, बहुत ध्यान से सुनो। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठां हतानो वक्तुम यूयं ही ब्रह्मवित्तमः। भगवान, मुझे भगवान के रूप के बारे में बताओ। ठाकुर जी का रूप कैसा है, उनका विधान कैसा है, उनका क्रम कैसा है, कृपा करके इसके विषय में मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। यहां पर पिप्पलायन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और वे बता रहे हैं, बोले राजा निमि, ठाकुर जी के तीन रूप हैं, तीन प्रकार के रूप हैं। कौन कौन से? बोले नारायण, परब्रह्म और ब्रह्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र चित्त से। नारायण, परब्रह्म और ब्रह्म। जब हम नारायण कहें तो नारायण कौन सा रूप है ठाकुर जी का? सगुण साकार। कौन सा रूप है? परमात्मा, ये ठाकुर जी का सगुण निराकार। कौन सा? और तीसरा है ब्रह्म, निर्गुण निराकार। कौन सा? अब थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना, हाँ? थोड़ा कठिन भाव लगे तो कोई बात नहीं, सुन लो। ठाकुर जी का प्रथम रूप है नारायण। कैसा है? सगुण साकार। जैसे श्री कृष्ण सगुण साकार, श्री राधारमण जी सगुण साकार का मतलब उनका गुण भी है और उनका आकार भी है। राधारमण जी की जिस दिन पोशाक खूब जोर की होती है, हमारे दो दतुइयां दिखती है उनकी, क्यों? सगुण है और साकार है। हमारे श्री गिरधर लाल जी, वो जब पधारे थे तब की उनकी आप अगर चित्र छाया देखो, आप देखो ऐसा लगेगा लाल जी मोटे है गए। क्यों? सगुण साकार। कई लोग श्री लाल जी का दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो टीवी में देखे या फोटो में देखे तो ऐसा लगता बड़े होंगे ठाकुर जी। अभी विदेश में कोई माता जी ठाकुर जी की इतनी बड़ी बड़ी पोशाक लेकर के आई, मुझको नीचे मिली, बोली हम लाल जी के लिए श्रृंगार लाई। मैंने कहा है? पेटी खोल के दिखाई जे बड़ी बड़ी मोतीन की। मैंने मैया ये दो मोतीन के बराबर को तो लाला है मेरो। अरे नहीं, हम तो देखते हैं वो इतने बड़े बड़े दिखते हैं। मैंने दिखाऊं? जैसे गए तो नेक्स्ट सो लाला। तो सगुण साकार का मतलब क्या है? उनके गुण का भी दर्शन होता है और उनके आकार का भी दर्शन होता है। ठाकुर जी की आकृति भी अनुभव में आती है। सगुण साकार, ये सगुण साकार ब्रह्म। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज सगुण साकार,
बिहारी जी सगुण साकार, बद्रीनाथ भगवान सगुण साकार, श्री द्वारिकाधीश सगुण साकार। इनमें गुण भी दिखेगा और आकार भी दिख रहा है। तो ये कौन सा ये ठाकुर जी का नारायण स्वरूप है, सगुण साकार। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप कौन सा है? बोले सगुण निराकार, मतलब आकार नहीं है पर गुण है। अच्छा बताओ, ठाकुर जी का सगुण निराकार रूप कौन सा है? बताओ। सगुण साकार रूप तो हमने अभी गिना दिए, सगुण निराकार रूप कौन सा है जिसकी आकृति नहीं है लेकिन गुण पूरे पूरे हैं? बताओ। हाँ? कौन? शालिग्राम भगवान। बात तो वैसे सही है वो भी, लेकिन हम कह रहे हैं सगुण निराकार। शालिग्राम भगवान का आकार भी तो है ना, एक आकृति तो है। हमारा लाला तो गुलाब जामुन समझ के खा जाए, बेचारे नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जाए, लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं गुलाब जामुन जैसी आकृति तो है, आकार तो है, लेकिन ये कैसे ठाकुर जी हैं? बोले सगुण निराकार, इनका आकार नहीं है। सगुण निराकार हैं हमारी भागवत जी। कैसे हैं? आकार नहीं है, शब्द है, लेकिन पूरे पूरे गुण हैं। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बताओ, आकार प्रकट हुआ? नहीं, लेकिन निराकार होते हुए भी शब्द से आकार प्रकट हो सकता है, आकृति प्रकट हो सकती है। ये वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं, हमारे रसिक जनों की जो पदावलियां हैं, उन पदों को जब आप गाते हो तो पद गाते समय नेत्र बंद हो जाते हैं और चित्त में ठाकुर जी की वैसे ही मूर्त प्रकट होने लग जाती है। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर कृष्ण वर्णम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे। अब हमने गाया, अब ये कैसे हैं? बोले सगुण निराकार। ये भगवत वाणी है, वाणी में गुण तो है पर आकार नहीं है, लेकिन सुनने वाला भाव से अपने चित्त में आकृति प्रकट कर सकता है। तो ये कौन से ठाकुर जी हुए? यह है परमात्मा, सगुण निराकार, आकार नहीं है पर पूरे गुण वाले। सूरदास जी से किसी ने कहा, बोले आप कैसे ठाकुर जी का दर्शन करना चाह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम दार गए गल पासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सगुण निराकार ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। इसमें आकृति से ठाकुर जी प्रकट नहीं है, पर भगवत वाणी सुनकर के, रसिक जनों की वाणी सुनकर के, रसिक जनों के भाव सुनकर के आपके मनस में अपने आप एक ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं आपको, सगुण साकार की आराधना करते 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 स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि आप सगुण निराकार के उपासक हो जाओ। फिर आकृति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की आकृति दिख रही है। ताज बेगम, मंदिर में प्रवेश करना निषेध था उनके लिए, क्या करती? अंदर से जो दर्शन करके आता उसी से पूछ लेती, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, मोतिन की माला पहनी है, ऐसा सिरपेच धारण किया है, उस पर मोर पंख लहरा रहा है, कानों में ऐसे कुंड। अब जितनी देर वो दर्शनार्थी बता रहा है, ताज बेगम नेत्र बंद करके दर्शन कर रही है ठाकुर जी का। आहा, ऐसी आकृति। दूसरे दिन पूछा, आज लाल पोशाक है, स्वर्ण का श्रृंगार है, ठाकुर जी ने मुकुट पहना है, ऐसा श्रृंगार। तीसरे दिन और पूछती, धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति ऐसी हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं है। जैसे ही दर्शन खुले, भीड़ अंदर गई, ताज बेगम अपने मन में ही सोच लेती है, आज हमारे श्याम सुंदर ने श्वेत वस्त्र धारण किए होंगे, आज गले में ऐसी वैजंती माला पहनी होगी, सिर पर पाग धारण करी होगी, पाग पर पंच मोर पिच का सुंदर धारण किया होगा, ठाकुर जी ने आज ऐसी मोतिन की माला होगी, हाथन में ऐसे कड़ूला होंगे, वंशी ऐसी मधुर बजारे होंगे। अरे कहां तक कहें, ताज बेगम यह भी विचार कर लेती कि आज ठाकुर जी ने सुंदर खस का इत्र लगाया होगा, आज गुलाब का इत्र लगाया होगा। मन में विचार करती है
और अब दर्शन के भाव से नहीं पूछती है कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, मैंने जैसा विचार किया वैसे ठाकुर जी हैं कि नहीं, उसके लिए पूछती है दर्शनार्थियों से, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और जैसे ही दर्शनार्थी बोलते आज तो ठाकुर जी ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, ताज बेगम के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण की माला धारण की है, उस पर ऐसी वैजंती माला धारण करी है, सिर पर ऐसा पाग धारण किया है, मत्सकृत कुंडल पहने, जैसा जैसा ताज बेगम ने विचार किया वैसा ही स्वरूप है ठाकुर जी का। अंत में बस अपने अपने भाव पर पुष्टि प्राप्त करने के लिए पूछती है इत्र कौन सा धराया है आज ठाकुर जी को। ताज बेगम ने सोचा आज गुलाब का इत्र है, तभी दर्शनार्थी अपने कान में से फुआ देता है, लो आप ही देखो कैसा इत्र है, और जैसे ही सुगंधी में गुलाब की वो सुगंधी धारण करती है, आहा पूरे दिन नृत्य करती है ताज बेगम। अब उसको दर्शन के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सगुण निराकार का दर्शन अपने मनस्थ में करती है। ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। आप सगुण साकार से प्रारंभ होंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी आपको सगुण निराकार की उपासना करनी पड़ेगी। आप नेत्र बंद करो और अपने चित्त में ठाकुर जी का श्रृंगार, चित्त में ठाकुर जी का राग विलास, चित्त में ठाकुर जी का लीला अनुसंधान, ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है सगुण निराकार। और ठाकुर जी का तीसरा रूप है निर्गुण निराकार। ये कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म की अनुभूति जब आपकी होती है तो आपको हर क्षण ऐसा लगता है ठाकुर जी यही है, ये हवा कौन, ये भी ठाकुर जी हैं, मैं जहां बैठा हूं ये खाली रिक्त स्थान है, यहां पर भी ठाकुर जी हैं, ये सब ठाकुर जी का ही भाव है। तो ये तीन रूप हैं ठाकुर जी के, नारायण, परमात्मा और ब्रह्म, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। ये तीन रूप ठाकुर जी के यहां पे पलायन ने बताए हैं। तब निमि ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, सगुण साकार, निर्गुण साकार, निर्गुण निराकार, ये भगवान के इतने इतने रूप हैं, पर ये भक्तों को कैसे पता चल जाता है ठाकुर जी कब कहां कैसे कहां बैठे हैं? प्रहलाद जी को कैसे पता चल गया खम्भ में भगवान है? एकनाथ जी को कैसे पता चलेगा कि मैं जल धारण कराऊंगा तो जो गधा प्यासा है उसके मुख में पानी जाते ही वो महादेव स्वीकार कर लेंगे, महादेव वहीं प्रकट हो गए? ये इन भक्तों को कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी कब कहां किस रूप में कैसे विराजमान है? भक्तों को ठाकुर जी की अनुभूति कैसे हो जाती है? ठाकुर जी के तो बड़े बड़े कठिन रूप हैं, इन रूपों का अनुसंधान, इन रूपों का स्मरण कैसे किया जा सकता है? कृपा कर उसकी विधि बताओ। तब यहां पर पिप्पलायन बहुत अच्छी बात कहते हैं। यब ब्रह्म जना बच्चरणोशयोर भक्त्या चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्म तत्वम साक्षात् यथा मलिदृशो सवित्र प्रकाश। बोले निरंतर ठाकुर जी का गुण सुनने के बाद, वैष्णव संग करने के बाद, निरंतर उनकी स्मृति करने के बाद में भक्तों के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाती है। अब तो बहुत अच्छा भाव है इसका। आप खड़े हैं, सामने आपके दर्पण है, प्रकाश भी है, लेकिन फिर भी आप दर्पण में स्वयं को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले क्योंकि दर्पण के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, दर्पण जो है वो गंदा है। तो क्या करें? बोले दर्पण को साफ कर दो तो प्रकाश होगा, आप सामने खड़े हो फिर भी अपने आप को दर्पण में देख पाओगे। बोले ठाकुर जी को ना देख पाने का कारण क्या है? कि हमारा चित्त जो है वो मलिन है, चित्त में जो है मिट्टी लगी है, संसार के माया माया के भिन्न भिन्न प्रकार के भावों से चित्त का जो दर्पण है वो बहुत भर चुका है। अब उसमें पारदर्शिता नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी को। निमि ने प्रश्न किया तो फिर ये कैसे होगा? चित्त पवित्र कैसे होगा? वो दर्पण स्वच्छ कैसे होगा जिसमें ठाकुर जी दिख जाएं? इतना सुंदर उत्तर देते हैं पिप्पलायन। पिप्पलायन कहते हैं जब भक्त के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है, प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति विरह के साथ प्रकट होती है और विरह अग्नि के समान होती है। जब विरह की अग्नि चित्त में प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से वो दर्पण पर लगी हुई गंदगी जो है वो धीरे धीरे स्वच्छ होती चली जाती है, और जैसे ही वो स्वच्छ होती है ठाकुर जी का रूप कहां कब किस भाव में है वो भक्त को दिख जाता है। समझ में आई बात? सीधी बात, ज्यादा घुमाव ना करें। प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आएगी तो भगवत दर्शन उपलब्ध हो जाएगा। फिर आपको पीछे के सघन कुंज में भी ऐसा अनुभव होने लग जाएगा कि ठाकुर जी तो वो बैठे, अरे निश्चित ही श्याम सुंदर वहां गैया चरा रहे होंगे, ऊपर वंशी बजा रहे होंगे, ऐसी भावना चित्त में प्रकट होने लग जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा बंधुओं, प्रेमा भक्ति जो होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति जो होती है, वो जब तक चित्त में विरह नहीं होगा तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। विरह आतुर भाव से ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। और यदि किसी ने अपने जीवन में विरह का अनुभव नहीं किया होगा, क्षमा करें, वो अपने आप को ठाकुर जी को प्रेमी ना कहे, अपने आप को केवल भक्त कहे। विरह प्रादुर्भाव चित्त में होगा तभी प्रेम प्रकट हो सकता है ठाकुर जी के प्रति। जिसके नेत्र कभी ठाकुर जी की स्मृति में सजल ना हुए हों,
वो अपने आप को प्रेमी ना कहे, भक्त कहे केवल। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को जब ठाकुर जी की बहुत याद आती है ना, तो श्री मीराबाई पत्र लिखती हैं ठाकुर जी को। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिखी जा रही है? तब मीराबाई कहती हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और कांपते हुए कर से यदि मैं पत्र लिख भी दूं तो भी वो पत्र ऐसा लिखा जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों? इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि आंसुओं के जल से वो सारा पत्र पे लेखनी जो है वो सब मिल जाती है, धुल जाती है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। ऐसी स्थिति हमारी कभी हुई? हम व्यक्ति विशेष को कुछ कहने में, व्यक्ति विशेष को कुछ व्यक्त करने में ऐसे हो सकते हैं, पर ठाकुर जी के सन्मुख कभी ऐसी स्थिति हुई? पत्र लिखा जा रहा हो ठाकुर जी के लिए और आपकी स्थिति ऐसी कि एक एक शब्द लिख रहे हैं और नेत्रों से अश्रु गिर रहे हो। बंधु एक बात सुनिएगा, विरह और रुदन जब संसार के प्रति होता है ना, तो चित्त में विकार उत्पन्न होते हैं, चित्त में विषाद उत्पन्न होता है, चित्त में एक विचित्र सी घबराहट होती है। लेकिन वही नीर, वही विरह जब ठाकुर जी के लिए प्रकट होता है ना, चित्त उतना ही पवित्र होता चला जाता है, चित्त उतना ही निर्मल होता चला जाता है, चित्त उतना ही विषाद विमुक्त होता चला जाता है। और जैसे ही चित्त की निर्मलता होती है, तुरंत ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। अगर नेत्रों से नीर नहीं बहे हैं कृष्ण विरह में, तो आपके चित्त को अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। और यदि खूब विरह होता है ठाकुर जी का, खूब याद आती है ठाकुर जी की, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। स्मृति में हम रोते तो हैं ठाकुर जी के आगे, पर अपने दुखों के कारण रो रहे हैं। ठाकुर जी की स्मृति में तो रुदन नहीं है ना। अच्छा, ये जबरदस्ती होगा भी नहीं। आप जबरदस्ती सोचो कि ठाकुर जी की याद आ जाए, मैं रो जाऊं। महाराज जी कह के गए, जब रोएंगे ठाकुर जी की याद में तो ही उनका दर्शन होगा, उसी से ही अनुभव होगा। जबरदस्ती से ये काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करें? रजोपासना और रसिकोपासना, ये दो उपासना करो। वृंदावन की रज की उपासना करो और वृंदावन में रहने वाले रसिकन की उपासना करो। हम एक भाव गाते हैं बहुत सुंदर, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी। यदि कृष्ण विरह चाहिए, किशोरी जी का विरह चाहिए, तो ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी। और ब्रज की उपासना के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो किशोरी जी से प्रार्थना करो, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को उपास, उपासिए रहूं ब्रज रज को उपासिए, रहूं ब्रज रज को उपासिए, रहूं ब्रज रज को। मंगला उठ यमुना तट जाऊं, यमुना उठ यमुना तट जाऊं, हे मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं। प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। इस पद में तीन बातें विशेष बताई हैं ब्रज की उपासना की। सबसे पहली बात, ब्रज में जितने दिन रहो मंगला तो करनी ही करनी है, सवेरे उठना ही उठना है।
सूर्य उदय के बाद तक सोना नहीं है ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में तो मंगला में ही उठ जाओ, और मंगला में उठते ही कहां जाओ? वृंदावन परिक्रमा करो, यमुना जी को दर्शन, और श्री मंगला में श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, राधा वल्लभ के दर्शन पाओ। कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी।